हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम सूरदास जी के जीवन के बारे में पढ़े हैं और अब हम सूरदास जी के कुछ पद और उसके भावार्थ समझेंगे। जो पद आपके पाठ में है वह सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद जब वे खुद नहीं लौट पाए थे तो उन्होंने उद्धव, जो उनके प्रिय मित्र थे, उनके जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव निर्गुण ब्रह्म योग के उपासक थे और वही योग गोपियों को देना चाहते थे ताकि गोपियों का विरह वेदना शांत हो जाए। परंतु गोपियां ज्ञान मार्ग पर न चलकर प्रेम मार्ग पर चलना पसंद करती थीं। गोपियों को निराकार भगवान की अपेक्षा साकार भगवान की पूजा करने में आनंद आता था, इसलिए वह श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी। जब उद्धव ने गोपियों को निराकार यानी निर्गुण ब्रह्म की योग उपदेश दिया तो गोपियां सहन न कर पाईं। जब उद्धव गोपियों को यह संदेश दे रहे थे तभी वहां पर एक भौरा आ गया, तो गोपियों ने भौरे के माध्यम से उद्धव को ताना मारा यानी व्यंग बाण छोड़े। इसलिए इस रचना का नाम भ्रमर गीत सूरदास जी ने रखा। हेलो बच्चों, मैं प्रियंका शाही। जैसा कि पिछले वीडियो में हम सूरदास जी के जीवन के बारे में पढ़े हैं और अब हम सूरदास जी के कुछ पद और उसके भावार्थ को समझेंगे। जो पद आपके पाठ में है वह सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद जब वे खुद नहीं लौट पाए थे तो उन्होंने उद्धव, जो उनके प्रिय मित्र थे, उनके जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और वही योग गोपियों को देना चाहते थे ताकि गोपियों की विरह वेदना शांत हो जाए। परंतु गोपियां ज्ञान मार्ग पर चलने की बजाय प्रेम मार्ग पर चलना अधिक पसंद करती थी। गोपियों को निराकार भगवान की अपेक्षा साकार भगवान की पूजा करने में आनंद आता था, इसलिए वह श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी। जब उद्धव ने गोपियों को निराकार यानी निर्गुण ब्रह्म का योग उपदेश दिया तो गोपियां उसको सहन न कर पाईं। जब उद्धव गोपियों को यह संदेश दे रहे थे तभी वहां पर एक भौरा आ गया, तो गोपियों ने भौरे के माध्यम से उद्धव को ताना मारा यानी व्यंग बाण छोड़े। इसलिए इस रचना का नाम भ्रमर गीत सूरदास जी ने रखा। सूरदास जी के प्रथम पद को पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातै, नाही मन अनुरागी। पुरैन पात जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागरी, बूंद न तागो लागी। प्रीति नदी में पाँव न बरोहूँ, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। उद्धव जो श्री कृष्ण के मित्र थे। अति बड़भागी मतलब बहुत भाग्यवान, अपरस मतलब अछूत, स्नेह मतलब स्नेह, तागा मतलब धागा यानी बंधन, नाहिन मतलब नहीं, अनुराग मतलब प्रेम से भरा, पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता, दागी मतलब दाग धब्बा, ज्यो मतलब जैसा, माह मतलब बीच में, ताको मतलब उसको, प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, पाँव मतलब पैर, बोरायो मतलब डुबोया है, परागी मतलब मुक्त होना,
अबला मतलब बेचारी नारी, भोरी मतलब भोली, गुड़ चाटी जो यानी जिस प्रकार गुड़ से लिपटी हुई चींटी। अब भावार्थ की ओर चलते हैं। उद्धव पर व्यंग करती हुई गोपियां कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम स्नेह के धागे से बंधे हो फिर भी उससे अनुरक्त नहीं हुए, अर्थात तुम कभी भी स्नेह के बंधन से नहीं बंधे, इसलिए तुम हमारी विरह की वेदना को नहीं समझते, इसलिए हमें निर्गुण भक्ति का संदेश देने आए हो, किंतु तुम्हारे संदेश का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है लेकिन उस पर कहीं भी जल का दाग नहीं लगता, जिस प्रकार तेल की गगरी जल के भीतर रहती है फिर भी उस पर एक बूंद जल नहीं लगता, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा दिए गए निर्गुण भक्ति के उपदेशों का हम पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सभी श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन हैं कि उस पर तुम्हारे उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया, न ही तुम्हारी दृष्टि किसी के सौंदर्य से मुग्ध हुई है, इसलिए तुम हमें कृष्ण को भुलाने का संदेश दे रहे हो। अगर तुमने कभी किसी से प्रेम किया हो तो तुम कृष्ण प्रेम को छोड़कर योग साधना को अपनाने का संदेश नहीं देते। कवि सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने आगे कहा, हम भोली नारी हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम में ऐसी दीवानी हैं जैसे चींटी गुड़ से लिपटती है, अतः हमें चाहकर भी तुम कृष्ण प्रेम को भुलाने के लिए संदेश नहीं दे सकते हो। आगे गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं इस दूसरे दोहे के माध्यम से समझिए। मन की माझ रही है, कहिए जाइए कौन पै उद्धव, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनि मुनि बिरहनी विरह दही। चाहती हूति गुहारी, जिहिति तय उततय धार वही। सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर जादा न लाही। माझ मतलब अंदर में, अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार, आस मतलब आशा, आवन मतलब आने की, विधा मतलब व्यथा, जोग संदेशनी मतलब योग के संदेश, विरहनी मतलब वियोग में जीने वाली, विरह दही मतलब विरह की आग में जल रही है, हूति मतलब थी, गुहारी मतलब रक्षा के लिए पुकारना, जिहिति मतलब जहाँ से, उतय मतलब उधर से, धार मतलब योग की धार, धीर मतलब धैर्य, धैर्य मतलब धारण करे, मर्यादा मतलब मर्यादा, मही मतलब रही। कवि कहते हैं गोपियाँ श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव से कहने लगी, हमारी कृष्ण से मिलने की आशा मन में ही रह गई। हे उद्धव, तुम अपने संदेश का वर्णन करते रहो, किंतु हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन पर कृष्ण प्रेम की कई परतें हैं। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपनाने के संदेश को जानकर हमें ऐसा लगता है कि हमने व्यर्थ ही कृष्ण से मिलने की आशा में समय गवाया। हमारे तन मन में विरह की आग को सहा है, अब तुम्हारे इस योग के उपदेश को सुनकर हम विरह की अग्नि में और अधिक जल उठी हैं।
क्योंकि जब हमने कृष्ण प्रेम को न त्यागने का पक्का इरादा कर लिया है, तुम्हारे योग साधना के उपदेश का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। हम तो चाहती थी कि कृष्ण को पुकारे, लेकिन यहाँ तो योग की धारा बह रही है, अतः हमारी पुकार कृष्ण तक कैसे पहुँचेगी। सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी, अब हम धैर्य कैसे धारण करें, हमारी तो मर्यादा ही नहीं रही। अर्थात हम तो कृष्ण प्रेम में दीवानी अपनी सामाजिक मर्यादा के बंधनों को छोड़ चुकी हैं। और अब आगे गोपियाँ क्या कहती हैं, तीसरे दोहे के माध्यम से जानेंगे।